दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 नवंबर 2020। दोस्तों, सुबह के कोई 3:34 पर हम अपने इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। हम ये जो इतनी जल्दी इतनी अर्ली मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, हम ये वैसे ही नहीं कर रहे। हर एक आदमी अपना काम एक स्वार्थ पूर्ण होकर कर रहा है, और ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है। या तो वह अपने किसी दुख को मिटाना चाहता है, या कोई साधना से कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या कोई नाम प्राप्त करना चाहे, या कोई कारण है तभी वो ऐसा कर रहा है। परोपकार की भावना से ही कर रहा है। मान लो स्वार्थ की भावना नहीं है तो उसमें भी है कि भाई परोपकार से मुझे ये मिलेगा। अभी हम इस ट्रायंगल के बारे में कुछ बताएंगे। अब आप पहले ये सुन लीजिए। देखो, यह साधना समय की वाणी है। हमने इसमें अंदर भी बोला है। चलो इसको आज शुरू करते हैं। यह देववाणी है, हम जो कहते हैं। यह साधना समय की वाणी है। यह साधना समय की वाणी है। यह ब्रह्मवाणी है। जो निकल रहा है वह बस निकल रहा है। यह साधना समय की वाणी है, इसका हमें पता नहीं ये क्यों ऐसा निकल रहा है। बस ये निकल रहा है। इसके साथ ज़्यादा जिद न करें कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया इस तरह से, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या फैक्टर शामिल है। अब इसमें देखिए न, मेरा तो छोटा सा काम है। इसको निकालने में शरीर सूख गया, धन गायब हो गया, इज्जत तार तार हो गई, और मकान वकान और उनका तो पता ही नहीं। लेकिन मेरे को इसके बदले में क्या क्या मिला। मेरी मन और आत्मा में क्या एक शक्ति भर गई। शरीर सूख गया तो कोई बात नहीं, धन गया तो कोई बात नहीं, इज्जत तार तार हो गई तो कोई बात नहीं, और भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जो साधना की, और जो मुझे 40 साल से पता चल रहा था कि देखो मंगल, ये दो फोर्सेज प्लस और माइनस के भारत में जो लहरा रहे हैं, ये मनोवाद जो अमानवीय भी है, जो एंटी ह्यूमैनिटेरियन है, और ये दूसरा जो एंटी मनोवाद है, ये दो फोर्स किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं या किस तरह से काम कर रहे हैं, ये देश की गलियों को लाशों से भर देंगे, भारत की नदियों को खून से भर देंगे। मैंने कही और तो हो, इसको मिटाओ। मेरा सारा प्रयत्न, 40 साल का प्रयत्न इधर ही दौड़ता था। हजारों साल से भारत में मानवता के साथ बड़ी दरिंदगी हुई है, और अब ये ज़्यादा दरिंदगी होगी। 1947, 1984, जर्मनी वाली युद्धों वाली जो भी होती हैं, ये खास नियम के अनुसार होती हैं, और इनको नहीं रोका गया तो ये होंगी। तो इसको रोकने के लिए ही मेरा सारा वो है। और पद दलित गरीब त्रासवान मानवता को ऊंचा उठाने के लिए मेरी प्रयत्न है। आप माने या नहीं माने, लेकिन है तो ऐसा ही। मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्न सफल हो रहे हैं। साधना में मुझे बताया गया है कि ऐसा ही होगा। मंगल, चिंता मत करो। भारत की गलियों में, भारत की नदियों में जो मैंने अभी बोला है,
इसको रोका जा सकेगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया रुक गया, इसमें सभी को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना ये कुछ तो होगा ही। मैं इस बारे में आपको बोलता ही रहता हूं। तीसरे नंबर सुनिए, देखो ये सब साधना का समय, ये देववाणी जो मैं कहता हूं, ये इस समय जो बोला जा रहा है बाद में अब इसमें तीसरा नंबर सुनिए, मैं ये कहता हूं, ये मैंने नहीं, ये मैंने ईश्वर ने और जन जन ने, मित्र मंडली ने मिल करके किया है, मिल करके कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सफल हुआ है, ये साधना सफल हुई है। और अभी तो ये अंडरग्राउंड ही समझो, मेरे मन और आत्मा में है, शरीर और दुनिया में, भौतिक संसार में तो ये आना बाकी है। और सुनिए, इस साधना समय के वचनों को समझने की कोशिश करो, मत करो। इस साधना समय के वचनों को समझने की कोशिश करो, मत करो। इन्हें बस सुन लो, इन्हें बस सुन लो। सुबह के बाद ये मेरी भी समझ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। आपकी तो बात अलग है, आप तो इनको कैसे समझेंगे। मेरे साथ ही ऐसा है, इसलिए 4 नंबर दोबारा सुन लो। इन साधना समय के वचनों को समझने की कोशिश करो या मत करो, इन्हें बस सुन लो। इसी में बहुत भलाई है। सुबह के बाद ये मेरी समझ में आए नहीं आए, बहुत बार ये मेरी समझ में नहीं आते। अब ये देखिए, 18 तारीख को कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो पोस्ट कर दिया, लेकिन सुबह के बाद में जब दूसरा फेज शुरू हुआ तो हमने देखा कि क्या बोल गए मंगल, क्या बोल गए। मेरी एक जेब में भगवान और दूसरी जेब में ग्रेट सायरन। मैंने कि तुम ये क्या बोल गए, ये सत्य घटना है, ऐसा ही है सत्य में, सच में तो, लेकिन ये लोगों के समझ में कैसे आएगी। कोई मजाक उड़ाएगा, कोई गाली देगा, कोई अनमने मन से स्वीकार कर लेगा कि अरे छोड़ो, ये ऐसे ही बकता रहता है। लेकिन ये साधना समय के शब्द हैं, वचन हैं, मैं क्या करूं। सही है, आदमी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आदमी है। जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म आदमी है। मतलब कोई भी चीज़ वही है। ये पत्थर का टुकड़ा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ये पत्थर का टुकड़ा है। इसलिए कोई कहता है ऐसा साधना समय में उसको ये अनुभव हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, कभी वो ये प्रैक्टिस करता है, कभी उसको महसूस होता है, तो इसमें क्या बुरा है। आगे सुनिए, अब ये 10-20 रुपए के पेटीएम का कॉल जो हमने किया था वह बंद कर दिया गया है। अब आप 10-20 रुपए के पेटीएम हमारे अकाउंट में न भेजें। 5-10 दिन में जिन्होंने भेजे थे पैसे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी 10-20 रुपये भेजे थे, लगभग 20-30 लोगों ने, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा, जिसको मैं आज दोबारा पोस्ट कर दूंगा, 20-25 लोगों ने कोई 20-20 रुपये भेजे होंगे, 400-500 रुपये, और एक ही आदमी ने 4103 रुपये अपने दोस्तों से उगा कर भेजा। लगभग 4500 रुपये आए होंगे। अब हम इसको बंद कर रहे हैं। ये 10-10, 20-20 रुपये परमात्मा बोलता है। देखो साधना समय के शब्द हैं। वह हमसे कह रहा है कि जिन्होंने भी दिए हैं 1000 से लेकर 1 लाख गुणे तक लोगों के करके वापस भेज दिए जाएंगे। जिन्होंने भी 10-10, 20-20 रुपये दिए हैं, उन्हीं सभी के पैसे परमात्मा बोलता है
किसी के 1000 गुणे करके, किसी के 10,000 गुणे करके, किसी के 1,00,000 गुणा करके पैसे सबके खाते में, सबके जीवन में वह परमात्मा किसी न किसी रूप में देगा। भाई देखो, मुझे परमात्मा ऐसा बोल रहा है, मैंने आपको बोल दिया, अब आप मत भेजना जब तक कोई दूसरा काल न हो। अब यदि किसी के पास कोई पहले का कलेक्ट किया पैसा है तो उसकी बात अलग है, वो दे दे, अब नया नहीं ले, क्योंकि वे 1000 गुना 10,000 गुना नहीं होंगे। ये तो समय के बीज डाले गए हैं। और जिस भाई ने अकेले नहीं, 20-30 लोगों ने 400 रुपये दिए, और अकेले भाई ने जिसने 4,103 रुपये कलेक्ट करके दिए, वह तो करोड़पति अरबपति बनना ही है। जैसा परमात्मा ने बोला है, अब मैं क्या करूं। अब ये 6ठा नंबर देखिए। अरे मेरे सामने तो सोने के पहाड़ हैं, सोने के पहाड़ हैं। दुनिया का सारा मीडिया मेरी तरफ ही भागा चला आ रहा है। देखो, ये साधना के अनुभव हैं। अब कहोगे कि भाई ये तो इनसेन हो गया, ये तो आउट ऑफ माइंड हो गया। तो साधना की ऐसी ही बातें हैं, आपको ऐसा मालूम हो सकता है। ये नॉर्मल समय में भी सच होंगी, हो जाएंगी, जैसा हम आगे करते रहेंगे उसके हिसाब से। लेकिन इसमें कोई बुरा नहीं है। सबके सामने सोने के पहाड़ हैं। दुनिया का सारा संपदा का वह मालिक है, कोई भी आदमी। बस हमें पहचानने की देर है। और आगे सुनिए, 7 नंबर, मुझसे जरा दूर ही रहना, थोड़ा सा मुझसे दूर ही रहना, बिना बात जिद मत करना। कहीं कोई झपट्टे में आ जाए तो आ भी जाए। ये कोई मैं झपट्टे में नहीं ले रहा। मेरी जो मित्र मंडली है, जो देवदूत हैं, या जो भी कोई मुझे गाइड करते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ, या मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, गाइड करते हैं, भाई उनका क्या पता वो कितने शक्तिशाली हों और किसी के झपट्टा मार दें। और मैंने देखा है कि बहुत बार उन्होंने ऐसा किया है। वरदान दिए हैं, आशीषें दी हैं, तो वो झपट्टा भी मारते हैं। अब ये आगे 8 नंबर देखिए। अब भारत में ऐसा ही घटित होगा, अब भारत में ऐसा ही घटित होगा जो इस वाणी से इस चैनल पर बोला गया है। देखो, आप इसके डिटेल में न जाएं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये साधना समय की वाणी है, ये देववाणी है। इसको समझने की कोशिश करो मत करो, इसको बस सुन लो। सुबह के बाद में हो सकता है ये मेरी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आए। ये कोई विषय क्षण की उपलब्धि है। अब भारत में ऐसा ही होगा, ऐसी घटित घटनाएं होंगी जो इस वाणी पर बोली गई हैं। ये सारे हुक्मरान, ये सारे लुटेरे, ये सब भागने वाले हैं। इनको भागना पड़ेगा ही। ये नहीं भागे तो देश के करोड़ों लोग, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे इस देश में। जो होने को आदमी होंगे लेकिन जिंदा लाशें होंगी। और जैसे आजकल हजारों साल से यहाँ लोग नहीं जीते, जिंदा लाशें चलती हैं, सिर्फ लाशें ही चलती हैं, जिनके दिमाग को कुंद कर दिया गया, जिनका क्या हालत कर दी गई, जो पागल लोगों का देश बना दिया गया। द कंट्री ऑफ मैड पर्सन्स। ऐसा ही चलता रहेगा। यह फार्मूला इस बात के लिए आया है कि अब वह भयानकता घटित नहीं होगी। ये किसी के विरुद्ध में भी जाएगी, लेकिन देखना, ये हुक्मरान, ये शासक प्रशासक जो भी मेरी ब्लैक लिस्ट में है, देखो अगला मेरे ब्लैक लिस्ट में हैं, सारे भागने वाले हैं।
और ये भागने का काल इनके लिए एक वरदान है। अरे भागने का ऑप्शन तो खुला है। होगा तो ऐसा ही। ये जज हुए, ये कलेक्टर हुए, ये बड़े बड़े नेता हुए, या जो ईवीएम ने जिन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया, जिसमें सहायता दी, जिन्होंने सारे देश का बंटाढार कर दिया, उनको तो भागना पड़ेगा है। वे तो भाग चुके। और इस भागने से जो शून्यता पैदा होगी, लीडरलेसनेस जो पैदा होगी, वह बड़ी भयानकता को जन्म देगी और कई लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए भयानक हालातें पैदा करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे फार्मूले को स्वीकार कर लो, इसको देख लो, इसको समझ लो, इस वाणी को सुन लो, इस सारे वीडियोज को सुन लेना, यही तुम्हें बचाएगा। फिर देख लो, ये साधना समय की वाणी है भाई, मेरा मजाक मत उड़ाना। परमात्मा जैसे बुलवाता है मैं बोल रहा हूं। कल मैंने कहा कि मेरी एक जेब में भगवान और दूसरी जेब में ग्रेट सायरन है। तो भाई देखो, परमात्मा साधना समय में कुछ भी बुलवा सकता है, उसकी लीला है। किसी को मैंने गाली तो नहीं दी, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा बोल दिया, बाद में मुझे लगा कि भाई लोग इसको कैसे मानेंगे। कोई अनमने मन से इसको बात कर लेगा, कोई बेवकूफ़ कहेगा, कोई गाली देगा। किसी ने तो भद्दे भद्दे कमेंट किए और किसी ने है ये इस तरह से। तो मैंने कही अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग का समय नहीं आया, आज इसको डिलीट करके कल वल दोबारा पोस्ट कर देंगे, इस समय ने साथ दिया तो। ये संसार इतना अद्भुत है, आपको इसमें कुछ भी मिल सकता है। भगवान सारी शक्तियाँ आप पर हमें दे सकता है और वह देना चाहता है। ऐसे ही जैसे कि पापा बड़ा हो जाए और वो समझता है कि अरे ये बच्चे तुम संभालो ना, मुझे कुछ आराम तो करने दो। लेकिन हम हैं कि गफलत में पड़े हैं, बेहोश से पड़े हैं, बेहोशी में ही चलते हैं और बहुत से पाप कर्म किए चले जाते हैं। 17 मिनट का वीडियो हो गया। मेरी खांसी हो रही है, मैं पहले ही कह चुका। मेरे प्रयोगों में मेरा शरीर सूख गया, धन उड़ गया, इज्जत तार तार हो गई, मकाने बिक गए तो बिक गए। खांसी हो रही है, मुझे चिंता नहीं, और 3 बजे का मैं ये सब कर रहा हूँ। ये अपने किसी दुख को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा दुख वो नहीं हो, लेकिन मुझसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। भाई ये अपना अपना स्वभाव है। कोई आदमी 1000 रुपये लेकर के किसी भैंस जैसे बड़े पशु को भी मार सकता है। तुम किसी को 10,000 रुपये दो और कह दो इस चूहे को मार दो, वो कहेगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन चूहे को नहीं मार सकता। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए दोस्तों। देखो, हमारे इसमें जो आता है, जो हम ये बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम काउंसलिंग का भी थोड़ा सा, मैंने कि लोगों का भला हो। लोग बात करते हैं, हमारा ये क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र इंडिया काउंसलिंग है। फिर भी हमने एक दूसरा जो डिस्टेंट हीलिंग का नीलकमल जी के यहाँ खोला है, उसके साथ साथ हम हैं। हमारे सामने हमारे प्रेमी गणों की, व्यूवर्स की समस्याएं आती रहती हैं, हम अपने हिसाब से उनका जवाब देते रहते हैं। देखो, एक है मिस्टर ए, ये रिटायर्ड AAO हैं, इंश्योरेंस कंपनी में रिटायर्ड हो गए। इनकी समस्या क्या है कि बहू, लड़के की बहू नहीं भाग गई, नहीं आती। ये मिस्टर बी हैं, ये राजस्थान से हैं, जी से इनका नाम शुरू है। ये हम किसी को लीक आउट नहीं कर रहे, ये FCI के रिटायर्ड मैनेजर हैं। इनका लड़का इनको बहुत तंग करता है। ये मिसेज सी हैं, ये उधर सीसोर से आती हैं, उड़ीसा से, हाउस वाइफ है। इनका लड़का इनको बहुत तंग करता है। ये 4 नंबर मिस्टर मंगल है, मैं एक्स बैंक मैनेजर हूँ। लड़के की बहू की समस्या मेरे सामने भी तगड़ी चल रही है। ये तो सबके सामने चाहिए। ऐसा मत कहना कि यार दूसरे की समस्या कर दे, तुमसे खुद की समस्या नहीं सुलझी। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये मिसेज ई हैं, इनके कोई साइनस की समस्या है,
सब तरह से सुख संपन्न हैं, हम किसी का लीक आउट नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसे ही हजारों समस्याओं से हम लिपटे पड़े हैं और हम इस बारे में सलाह भी देते रहते हैं। हमारे वीडियोज में ये सलाहें भरी पड़ी हैं, इनसे कुछ कुछ में कि भाई ये समस्याएं क्या हैं। ये समस्याएं तो जीवन है, ये समस्याएं तो भले भले के लिए हैं। ये समस्या यह डरावनी काली माता भी है, तो यह सौम्य से सुंदरता से भरी हुई लक्ष्मी देवी भी है, ये सरस्वती देवी भी हैं। ये आपका भला भला करने के लिए समस्या आई हैं, लेकिन यदि हम इनसे डर गए और भागने लगे तो काली की तरह से ये हमको दबोच लेंगे, वरना ये हमें ऐसे अनुदान देंगी जिनका कोई मुकाबला नहीं। हम लोगों को बताते ही रहते हैं कि भाई देखो, ये ऐसा कहना, ये सारी समस्याओं को ये कहना कि भाई ये कर दो और मेरी समस्या दूर हो जाए। चाहे मैं हुआ, चाहे कोई हुआ, मेरी भी समस्या और लोगों की भी समस्या। यह दुनिया एक नियम कानून से चलती है, यह लेन और देन के हिसाब से चलती है, यह दुनिया इस प्लस और माइनस के हिसाब से चलती है। एक तरफ प्लस आया तो माइनस आएगा, इसका डिटेल हम बताते ही रहते हैं। इस दुनिया के अनंत नियम हैं, तो इस दुनिया का एक मास्टर फार्मूला भी है, नियम भी है। मास्टर फार्मूला यह है, अब भाई उस बाबा के पास गए, उस महात्मा के पास गए कि भाई तुम ऐसा करो ये समस्या हल हो जाए, तुम ऐसा करो ये समस्या हल हो जाए। हम ऐसा कहकर उसको कह रहे हैं कि ये ठगी करो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम ये नहीं कहता कि फोकट में कोई किसी के साथ ऐसा हो जाए। हमारे सामने कोई समस्या आई है तो इसका मतलब वो कुछ करने से आई है, या फिर उसके लिए हमको आगे करना पड़ेगा। हम उसको सीधे ये कह रहे हैं कि ये कह दो तो ऐसा होगा, और वो कहता ये कह दो मैं कह दूंगा ऐसा हो जाए। समझ लो कि ये ठगी है, और ठगी जब आपने करवाई तो आपके साथ ठगी क्यों नहीं होगी? या तो पैसे की ठगी होगी या इज्जत की ठगी होगी। जैसे बाबा लोग करते हैं, पैसे भी लूटते हैं और इज्जत भी लूट लेते हैं, तांत्रिक करते हैं और बहुत से क्रूर लोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सिद्ध पुरुषों में शक्ति नहीं होती। भगवान के पास बैठे हुए लोगों में शक्ति भी होती है। वे उनके एक नज़र से, एक शब्द से, एक सलाह से फ़ायदा होता है, लेकिन वे भी भगवान के नियमों के अनुसार होता है। अकेले प्रार्थना ही काम नहीं करेगी, आपका कर्म भी काम करेगा। देखिए, हमारे सामने जो समस्या आई, और मेरे सामने भी देखो समस्या आई हुई है। 6 महीने से एक समस्या, लड़के की बहुत से वजह से मैं भी घबराया हुआ हूँ, लेकिन वो मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूँ कि परमात्मा ने मुझे यही ऐसे ही नहीं दी। वे एक पहली है कि मंगल इसको सॉल्व करो और आगे डेवलप हो। मंगल जब तुम अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो दूसरे की समस्या को क्या सॉल्व करोगे? यह मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाती है और मेरे सामने समस्या ही नहीं। और फिर मैं जो सारे फार्मूले हैं उनका उपयोग करके इसको तहस नहस करता रहता हूँ, और वो धीरे धीरे तहस नहस हो रही है। आपकी भी होंगी। आप अकेले बैगिंग के चक्कर में मत रहिए, उसके लिए कुछ करिए। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, आप भी करिए, दूसरों से भी कराइए। मैंने कल उसका कहा कि भाई देखो, आपकी समस्या के बारे में मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान ने बताया ऐसा होगा, और वो नील कमल जी भी कर रहे हैं जो एक देवी पुरुष हैं। और ये समझो कि ये समस्याएं आई क्यों, ये समस्या क्या है, सबसे पहले ये समझो, फिर क्यों आई और कैसे आई, कब आई। इस तरह से डिटेल में सबको नहीं बता सकता। अब यह देख लीजिए, मेन चीज, समस्या आने का मूल कारण क्या है? हमारी अज्ञानता, माया। इसके फिर 3 हिस्से समझ लो आप।
हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि समस्या क्यों आई। हमारा एक दिन मैंने वीडियो में बताया, हमारा कर्जवान होना, हमारा कर्ज को नहीं चुकाना ये। दूसरा, हमारे घर में हराम का धन होना। तीसरा, पाप पूर्ण हमारे काम होना। सिंपल सी में मैंने अभी ये डिजाइन इस ऐसा ही कर दीजिए। कर्ज नहीं चुकाने का क्या है? देखो, हम इस दुनिया में आए, कितने अंग प्रत्यंग दिए, कैसा हमको संसार दिया, कैसा नदी पहाड़ परमात्मा ने दिया। ये सब उस परमात्मा का फाइनेंस किया हुआ जीवन है कि बच्चे ये करो, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और उसका कर्जा चुकाने का तो नाम ही नहीं। वो तो अब अलग बात है कि उसका क्या कर्जा है, वो कैसे चुकाया जाए। उसके बाद अपने माता पिताओं का हमने कितना कर्जा लिया, उसका तो उनका नहीं चुकाते, और लोग आजकल धक्के मार मार के उन्हीं को निकाल रहे हैं जिनका सारा चुन पुन उनका और बुन उन्हीं को तंग करना। फिर इस दुनिया का हम पर कितना कर्ज है। किसी ने टेलीविज़न दिया, किसी ने ब्लैक बोर्ड दिया, किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने मोबाइल दे दिया, किसी ने क्या दे दिया, और हमने क्या दिया? भाई हमने नहीं दिया। जैसा ये मैंने बताया था, कर्जवान होना हमारा अब दुखों का एक कारण है। ये सोचो और आपकी सभी समस्याएं हल होंगी। दूसरा, पहले ये सुन लीजिए, हमारे घर में हराम का धन आना। हम नौकरी करते हैं या वो करते हैं तो हमारे पास क्या है कि कुछ धन ऐसा अवश्य आता है जो असल में हमारा नहीं होता। 8 घंटे के हमको इतना पेमेंट मिलता है तो कभी हम 6 घंटे ही काम करते हैं, कभी नहीं भी करते, कभी मटर गश्ती करते हैं, कभी रिश्वतखोरी भी ले लेते हैं, या कभी ऐसा है तो हमारे पास कुछ न कुछ हराम का धन इकट्ठा है, और डिवाइन लॉ के अनुसार वह आपका नहीं है, वह नुकसान करेगा, उसको दे दो। या ये समझ लो उसके आप ट्रस्टी हो। भूखों को, नंगों को, चिड़ियाओं को, बंदरों को, चींटियों को, गरीब बच्चों को, किसी को भी देना है, और वह भी सही हाथों में देना। यदि दान देना है तो किसी हरामी को दान मत देना, दारू पीने वाले को मत देना, मानवता का बुरा करने वालों को मत देना, वरना आपका ही नुकसान होगा। हजारों लोगों की दुर्घटनाएं पवित्र स्थलों में इसलिए हो जाती हैं। दुर्घटनाओं में इसलिए मैंने होती हुई देखी हैं कि वे पवित्र स्थल नहीं, वे अपवित्र स्थल हैं, वे डेविल्स होम बन चुके, इसलिए दुर्घटना नहीं होंगी तो क्या होगा। अब आप नहीं पहचानते तो इसमें भगवान क्या करे। तीसरा है पाप पूर्ण कर्म। हम किसी को मारकर मांस खाते हैं, या फिर किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, जो मेन है वे करते रहते हैं, तो उनके लिए भी, उनको जीरो करने के लिए भी हमें काम करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी ये समस्याएं अपने आप हल होती जाएंगी। मैंने बैंक की नौकरी में कितना कमाया, ये भाई ने डबल ए की नौकरी में कितना कमाया, इसने एफसीआई मैनेजर की नौकरी में कितना कमाया। अरे इसमें 10% धन तो कम से कम ऐसा होता है जो हमारा नहीं होता। बाबा नानक ने ऐसे ही नियम नहीं बना दे कि ये 10% को ऐसा है, और आपको कहीं नहीं तो आप कहीं सही नहीं दे सको तो आप बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस है गुरुद्वारा, वहाँ दीजिए। ऐसी सेवा संस्थाएं संसार में और कहीं नहीं, मुफ्त से दीजिए, और आपकी समस्या कैसे डाइल्यूट होंगी। क्योंकि समस्या कहीं है और जड़ कहीं है। जड़ कहीं अंडरग्राउंड में है, उसका फूल कहीं पर है, उसका पता ही नहीं चलता। अमेरिका में कुछ हो रहा है और उसका रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रहा है। ये संसार सारा एक वृक्ष है। अब देखिए ने, मैं बैंक मैनेजर था, बैंक में अफसर था भाई, महीने के पेट्रोल चार्जेस 20-25 लीटर लो भाई लो, तो हम क्या करते थे कि भाई 2 लीटर पेट्रोल लिया, भाई 10 लीटर का बिल दे देना, और वहाँ बैंक में सबमिट कर दिया, लाओ भाई 25 लीटर के पैसे। असल में तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज एक्चुअल हैं, लेकिन हम हराम का पैसा कुछ कुछ अपने घर में रख लेते हैं।
कुछ कुछ पाप कर्म कर लेते हैं। इसलिए हमको अकेले इस बात में है कि वह मेरी समस्या को हल कर देगा, वह मेरी समस्या को हल कर देगा, यह नहीं, यह समझना जरूरी है कि वह समस्या आई क्यों, कैसे आ रही हैं, कम से कम पहले पता नहीं चले तो अब चलाओ। भूखों को, नंगों को, गरीबों को, जाड़े का मौसम है, गर्म कपड़े बांटो, पैसे दो, ढूंढ ढूंढ कर उनको खाना दो। देखो किसी की शिक्षा में हेल्प कर सकते हो, कितना हमने ले लिया। हम AA, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मेरा भाई इंश्योरेंस में मैनेजर था, वो है, लेकिन अपना बस खाया और भूल गए। फिर कहते हैं कि हमारे सामने ये समस्या आ रही है, अरे आएंगी तो सही। इसलिए दोस्तों, ये संसार अद्भुत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और होना चाहिए। आदमी अद्भुत शक्तियों का मालिक है, लेकिन वे शक्तियाँ ऐसे ही नहीं मिलती, उनका फार्मूला है। उनका फार्मूला क्या है? फार्मूले हजारों तरह के फार्मूले हैं। देखो, एटम बम का भी फार्मूला है, बारूद का भी फार्मूला है, कार का भी फार्मूला है, हवाई जहाज का भी फार्मूला है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। ये हमारा मोबाइल चल रहा है, इसका फार्मूला है। इतने फंक्शन फैक्टर हैं, तब जाकर हम आज ये संभव हो रहा है। इसी तरह से देखिए, ये जो शब्द निकल रहे हैं, जो हमने कहे, ये एक प्रयोग हैं। ये साधना में ये वाणी निकली है, ऐसा निकला है, इसका भौतिक संसार में आना है। और यदि हमको तो पता है कि ये आ चुके, लेकिन कोई करता ही जाए तो ऐसे अचंभित कार्य आएंगे, होंगे। सुबह का अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें कि फरिश्ते आपके आसपास घूमते रहते हैं, उनको आकर्षित करो। ये जो षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ये एक ट्राइंगल के फिर 3 ट्राइंगल है। उन ट्राइंगलों में भी तीनों में ट्राइंगलों में से भी एक हिस्से का यह है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में खड़े तो हो। फिर और भी इसमें फंक्शंस हैं जो बताए जाएंगे। यदि आप ऐसा करते जाएंगे तो आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आप बहुत कुछ करेंगे। आप पूछेंगे मंगल तुमने क्या कर दिया? देखो, ये संसार का अलग अलग लोगों की डिमांड है। कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। कोई धन को चाहता ही नहीं, कोई औरतों को चाहता है, कोई दुबई में मकान चाहता है, कोई ने चंद्रमा में भी प्लॉट बुक करा लिया है और इस दुनिया का पता नहीं। किसी ने कुछ कर लिया, कुछ ये अपनी अपनी वो हैं, अपनी अपनी है। जैसे कि किसी ने राजपाट को छोड़ दिया कि मैं तो जंगल में रहूँगा। कोई कह रहा कि भाई इस भेड़ के बच्चे को मत मारो, तुम मेरी बलि चढ़ा दो। तो ये नहीं देखना, जिसने जो मांगा उसको दे दिया गया। और ये मांगना भी एक कला है, विज्ञान है। हम क्या कैसे मांगते हैं, कैसे इसका वो होता है, वो एक अलग बात है। आज का वीडियो बड़ा लंबा हो गया। मैं समझता हूँ कि मैंने भाइयों के लिए कुछ अच्छा किया है। बुरा लगा हो तो भाई देख लेंगे। जैसे मैंने कल का वीडियो हटा दिया, लेकिन उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा चाहूँगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आज हो गया, उसकी जगह ये जो है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये समझना कि भारत में अब बहुत कुछ इसी फार्मूले के अनुसार होने वाला है, होगा, ये तय है, क्योंकि ये प्रयोग कहते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।